अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम EDU 402 की जो पास पेपर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेटेड कैरिकुलम डिज़ाइन। तो इंटीग्रेटेड का लफ्ज़ इंटीग्रेशन से आया है, जिसका मतलब है सम अप करना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ये देखते हैं कि बेसिकली हमने इसको कनेक्ट करना है डिफरेंट एरियाज़ के साथ। एक सब्जेक्ट मैटर को, एक सब्जेक्ट मैटर लाइंस जो हैं उसको डिफरेंट एरियाज़ के साथ, और ताकि उसके जो कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम फोकस कर सकें। और इसका बेसिकल इंटीग्रेशन का मकसद होता है कि ये कनेक्शन करे ऑन मेकिंग फॉर स्टूडेंट्स की अलाउइंग देम टू एंगेज इन द रेलिवेंट। उनको एंगेज करें स्टूडेंट्स को, उसकी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हों, रियल लाइफ के साथ वो कनेक्ट हों, और उसके बाद जो है इसका बेनिफिट क्या होगा, और टीचर्स जो हैं उसको कैरिकुलम को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे इफ़ेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स के साथ, और क्लासरूम में जो है वो किस तरह से सक्सेसफुल वे में उसको डिस्कस करेंगे या टीच करेंगे, और उसकी एक जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी आउटपुट वो निकालना चाहते हैं वो निकालेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड कैरिकुलम डिज़ाइन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली जर्नल रिजल्ट निकालते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक डाटा से। और डिडक्टिव थिंकिंग इसका ऑपोजिट है। इसमें जो है हम लोग स्पेसिफिक केस से जनरलाइज की पहले जो है हम लोग स्पेसिफिक केस से जनरलाइज की तरफ मूव कर रहे थे, डाटा निकाल रहे थे। जबकि इसमें जो है ये हम लोग क्या करते हैं, वन और मोर जनरलाइज को मूव करते हैं और ये स्पेसिफिक डाटा उसमें से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि हम कहते हैं चिड़िया के जो हैं वो पर हैं। तो ये क्या बात हुई, एक स्पेसिफिक केस हो गया। अब हम कहें कि चिड़िया जो है अगर उसके पर हैं तो बाकी तमाम जो भी बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, उनके भी पर होंगे। तो ये हो गया स्पेसिफिक टू जनरल, सबके लिए। और इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि अगर चिड़िया जो है वो परिंदा है, वो स्पेसिफिक केस है। हम कहते हैं, अब यहाँ पे हमने इसका अपोजिट कर देना बिल्कुल, कि तमाम परिंदों के पर हैं तो इसका मतलब फिर चिड़िया के भी पर होंगे। तो ये हमारा हो गया इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग में डिफरेंस। ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में। ओके, उसके बाद है सोर्स प्लान। क्या है सोर्स प्लान? बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि सोर्स प्लान जो है ये एक हेल्पिंग गाइड है फॉर टीचर्स। तो ये बेसिकली जो है प्रीलिमिनरी फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं, यानी पहले से इंट्रोडक्टरी प्लान्स हैं कैरिकुलम के टीचर्स के लिए, कि वो उससे अपनी क्लासरूम में जो भी वो कंटेंट पढ़ा रही हैं या जो भी कैरिकुलम उनका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले से ही जब हम कैरिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो सोर्स प्लान्स भी उसके तभी डिज़ाइन किए जाते हैं। कैरिकुलम डेवलपर्स जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें पॉसिबल हर तरह का जो डाटा होता है जो कि क्लास में प्रैक्टिकली करने के लिए, इंट्रोडक्शन से लेके उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटपुट जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसका पर्पज़ क्या है जी? पर्पज़ ये है कि कलेक्शन जो है पॉसिबल मटेरियल्स की वो टीचर्स को प्रोवाइड कर दी जाए। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी क्या है, सोर्स प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई चेंजिंग्स करना चाहें हम तो वो चेंज कर सकें। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं, बाकी सब टीचर्स के या एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें पहले से परफॉर्म हो चुकी हैं वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर अ टीचर कैन सिलेक्ट मटेरियल ऑफ हर चॉइस फ्राम द सोर्स यूनिट। रिक्वायरमेंट के मुताबिक पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर अपनी क्लास में जो है वो सोर्स यूनिट को यूज़ करके जो है वो कंटेंट तैयार कर सकती हैं, सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं और अपने लेसन प्लान कर सकती हैं। अच्छा जी, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अवेलुएशन प्रोसीजर स्टेप। अवेलुएशन से मुराद ये है, जैसे हम पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं या कोई असेसमेंट लेते हैं, तो उसको किस तरह से जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहले नंबर पे तो डिफ़ाइन करना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं वैल्यूएशन, हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमने कंटेंट पढ़ाया है या हमने जो जो सिलेबस जो लेसन बच्चे ने पढ़ा है उसमें से उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई हमने करना है कि किस तरह की सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन में हम टेस्ट ले रहे हैं, क्या एज लेवल है, क्या उसका बच्चे का कैलिबर होगा, या किस तरीके से हमने पढ़ाया तो हम उस तरह से ही लेंगे। उसके बाद जो है सिलेक्ट करना और डेवलपमेंट करना इंस्ट्रूमेंट की, यानी किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे या ओपन एंडेड होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इसको रिकॉर्ड करना एविडेंस को, फॉर एग्जांपल मार्कशीट्स,
इस तरह से उसको रिकॉर्ड करना डाटा को, और उसके बाद उस डाटा जो भी हमने रिकॉर्ड किया पूरी क्लास का या आफ्टर वैल्यूएशन स्टूडेंट्स का, उसको फिर हमने समराइज़ भी करना है फॉर लर्निंग। यानी उसमें से हमने फिर एक आउटपुट निकालनी है कि वो क्या हमारी क्लास की ओवरऑल पूरी प्रोग्रेस कैसी थी और उसका रिज़ल्ट कैसा रहा, कितने बच्चों ने इस चीज़ को पिक किया, कितने लर्न कर चुके हैं, कितने नहीं किए, कौन एब्सेंट था और उसकी क्या रीज़न्स थी। तो ये सारी चीज़ें अवेलुएशन के स्टेप्स में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर साइकोमोटर डोमेन से क्या मुराद है। ओके, साइकोमोटर का मतलब है बेसिकली मोटर स्किल्स, जिसमें हमारे मसल्स इंक्लूड हों, लाइक पेंसिल से लिखना, चलना, मूव करना। इसमें हमारे न्यूरो मसल्स, बॉडी के ब्रेन मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे, जो उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो एक प्रोसेस होता है वो न्यूरो मसल्स की हेल्प से होता है। तो ये बेसिकली साइकोमोटर डोमेन की कैटेगरी में लाइक करेंगे। इसके डिफरेंट लेवल हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, स्किल मूवमेंट है और नॉन डिस्क्रूसिव कम्युनिकेशंस जो हैं वो होंगी। यानी इसमें बॉडी के मसल्स को यूज़ करते हुए बच्चे ने जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू हो रही है या प्रॉपर हैंड रेस करके या बच्चा खड़ा होकर बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो मैं इसका एक परफॉर्म आपको दिखाती हूँ जी। तो आसानी के लिए मैं ना इस तरह से इसको ओपन कर लिया फ़ाइल को। रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या होता है बेसिकली के रिएक्शंस दैट आर नॉट लर्नड सच एज इनवॉलेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो कुत्ता अगर उसके पीछे लग जाता है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, दौड़ लगा देगा। तो ये एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन था। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो यानी बच्चे को ये कंसेप्ट हो गया कि उसने किस सिचुएशन में क्या करना है, यानी फ़ाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन। उसके बाद फंडामेंटल मूवमेंट्स। फंडामेंटल मूवमेंट्स में क्या होगा कि बेसिकली वॉक करना, किसी चीज़ को पकड़ना, चलना, दौड़ना। तो ये बेसिकली बुनियादी मूवमेंट्स हैं जो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ने भी परफॉर्म करनी है। बेशक वो 3 to 4 ईयर्स के हैं या 10 ईयर्स के हैं, ये बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं। फिर उसके बाद आ जाता है परसेप्चुअल एबिलिटीज़। इसमें जो है वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करना, विजुअल और एडिटरी, यानी किसी चीज़ को देख के येस और नो बोलना, उस चीज़ का रिस्पॉन्स करना। फॉर एग्जांपल, टीचर क्लास में अटेंडेंस ले रही हैं तो उस पे टीचर जो स्टूडेंट है वो जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि मेरा नाम बोल रहे हैं, मेरी रोल कॉल हो रही है, तो वो प्रेजेंट या एब्सेंट इसको एक रिस्पॉन्स देती हैं। उसके बाद फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में फ़िटनेस आ जाती है। इसमें स्टैमिना बिल्डअप होना, स्ट्रेंथ आ जाना कि मसलन एक लेक्चर स्टूडेंट सुबह से लेके वो 3 घंटे तक बैठ सकता है, कितना स्टैमिना है उसकी क्लास का। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका स्टैमिना बिल्डअप होना, तो ये फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में आ जाएगा। फिर आएगा स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट में जो है वो एडवांस लर्निंग आ जाएंगी, जिसमें आपका पेंसिल चलाने से लेके उसकी नीटनेस, क्लीननेस, और क्लास में या आउट ऑफ क्लास जो है वो स्पोर्ट्स करना, किसी चीज़ पे एक्ट करना जो है वो स्किल मूवमेंट में आ जाएगा। उसके बाद आएगा नॉन डिस्क्रूसिव कम्युनिकेशन, यानी फेस जेस्चर या किसी तरह से इशारे से बात करना, फेस एक्सप्रेशंस देना, बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली इसमें काउंट होगी। तो ये सारे जो हैं साइकोमोटर डोमेन में आएंगे, यानी इसमें ये इसकी डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट्स की जी। तो ये सारे लेवल्स थे साइकोमोटर डोमेन के। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आप सारे जो हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप सिर्फ टू द पॉइंट इतना ही लिखते जितना यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव ऑफ कल्चर्स। अल्टरनेटिव ऑफ कल्चर में यानी मतबादल क्या है किसी भी कल्चर का। तो देखें, मतबादल जो है वही चीज़ होगी जो गैर ज़रूरी है किसी जगह पे, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। कहते हैं सर्टन कल्चर एलिमेंट्स जो कि ना तो यूनिवर्सल से बिलोंग करते हैं, ना ही कोई उसकी स्पेशलिटी है। तो वो तमाम एलिमेंट जिनको पीपल्स जो हैं वो बाय चॉइस अडॉप्ट करते हैं, वो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं किसी भी कल्चर के। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों के थिंकिंग वेज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और कॉमनली कुछ आइडियाज़ या कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें चेंजिंग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का कल्चर है शलवार कमीज़ पहनना, लेकिन अब हमें देखने में मिलता है कि यहाँ पे वेस्टर्न जो है ड्रेसेस भी पहने जाते हैं। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कल्चर में जो चेंज आ सकता है वो उसका अल्टरनेटिव कहलाता है, यानी किसी एक चीज़ का मतबादल।
उसके बाद नेक्स्ट है जी फोकस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का कंसर्न जो है ये स्पेशलिटीज़ ऑफ कल्चर से है। इसमें जो है स्पेशलिटीज़ आर अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग एसोसिएटेड विद द सोशल क्लास, वोकेशनल ग्रुप और बोथ, दोनों से भी हो सकती है और किसी सोशल क्लास से भी हो सकती है, यानी स्पेशल पीपल अकॉर्डिंग टू नीड्स। उसके बाद व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, इसमें क्लियरली स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल स्टूडेंट्स बिहेवियर हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं उसको पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग्स उनको ऑब्जर्व करना है। और इसके बाद जी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये इंस्ट्रक्शन होती है लर्नर की विद हर और हिज इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो लर्न कर रहा है किसी चीज़ को। वो स्कूल हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, होम घर से कर सकता है, या उसका जो भी रेलिवेंट इन्वायरमेंट है जहाँ से वो कोई भी चीज़ सीख रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।